बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रात के इस पहर मैं ये अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और तकरीबन 3 बजे के करीब का वक्त है। मामला कुछ यूं दरपेश है कि अभी जब मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, अब से तकरीबन 2 घंटे कबल, तो मैंने देखा कि मेरे घर की स्ट्रीट के एंड पे एक घर के बाहर मजमा लगा है और बहुत से लोग इकट्ठे हैं और पुलिस के कुछ कारकुनान भी वहाँ पे मौजूद हैं। अब चूंकि मेरी स्ट्रीट में है और सब बहुत इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, प्यार भी करते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं देखूं कि सब खैरियत है। मैं गया तो स्ट्रीट के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे, बड़े बुज़ुर्ग भी मौजूद थे और हमारे ब्लॉक के कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो रहते नहीं यहाँ पे, दूसरी जगह पे, दूसरी स्ट्रीट्स में रहते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। जब मैंने थोड़ी डिटेल्स जानी तो पता ये चला कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 4 साल है, उसके वालिद जो कि एक हसास इदारे के अच्छे ओहदे पे फाइज एक वो शख्स हैं, उनके कुछ अहले खाना मौजूद हैं, कुछ उनके ब्लॉक के एक अलहदा से जो लोग दूसरे ब्लॉक से आए थे उनके अफराद मौजूद हैं, पुलिस के कारकुनान मौजूद हैं और हमारे यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं इस मामले की तरफ जाऊं, मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। औलाद एक ऐसी नेमत है जिसके लिए सबसे ज़्यादा वो लोग जानते हैं जिनको ये नेमत मुयस्सर नहीं है, जिनको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी। और जिनको औलाद दी है वो इस नेमत के बारे में ये भी जानते हैं कि वो जिम्मेदारियां कैसे अदा करनी है, उनकी हिफाजत कैसे करनी है और उनकी तालीम और तरबियत के लिए जिम्मेदारियां और फ़राइज़ कैसे अंजाम देने हैं। उनसे पूछिए कि जिनके पास औलाद जैसी नेमत मौजूद नहीं है और वो क्या क्या दुआएं और क्या क्या जतन करते हैं, और उनसे भी पूछिए जिनको अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी हैं वो उनकी बेहतर नशोनुमा और तरबियत के लिए क्या क्या जतन करते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपनी औलाद की बेहतर तरबियत करो और उनके साथ नरमी बरतो। जबकि अगर मैं बच्चों के हवाले से बताऊं, लड़कों के लिए ख़ास तौर पे ये दुआएं की जाती हैं कि ये हमारे बाजू बनेंगे, वालिदैन कहते हैं, फैमिलीज़ कहती हैं, वालिदैन कहते हैं, और उनके लिए ख़ास दुआएं की जाती हैं। इसी तरह बच्चियों के लिए भी दुआएं की जाती हैं कि अल्लाह ताला हमें बच्चियां अता फरमा, और उसके लिए ख़ास एक मोहब्बत वालिदैन के दिल में होती है। कट टू शॉर्ट दिस कि लड़के हों या लड़कियां, बच्चे हों या बच्चियां, उनकी मोहब्बतों में वालिदैन किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं रहने देते। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जगह और फरमान है कि जब किसी के घर लड़की पैदा होती है तो उसके यहाँ अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है जो आकर कहते हैं घर वालों तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते बच्ची को अपने साय में ले लेते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कमज़ोर जान है जो एक कमज़ोर जान से पैदा हुई है, जो इसकी परवरिश और तरबियत करेगा, रोज़े महशर अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल होगी। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ कि हिफाजत औलाद का फितरी हक है। हम पे लाजिम है एज ए पेरेंट्स, वालिदैन होने के नाते, कि हम अपने बच्चों की पैदाइश के बाद, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें दी हैं, तो हम इस फरीज़े पे हम बिल्कुल पूरे उतरते हैं कि हम अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनकी निगहदाश्त करें, बेहतर तरबियत करें। और ये हमारे हकूक़ में, हमारे फ़राइज़ में शामिल है और हमारे औलाद के हकूक़ हैं ये हम पर कि हम उनकी हिफाजत करें, क्योंकि अल्लाह ताला की ये नेमत है और ये उनका फितरी हक है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक ज़रिया बनाया है औलाद की पैदाइश का। तो हम पे लाजिम होता है, हमारा खूबसूरत दीन इस्लाम हम पे ये लाजिम करता है, ये फ़र्ज़ हम पे होता है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत करें। थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हूँ, थोड़ा सा मैं गुस्से में भी हूँ और परेशान भी हूँ। वजह ये हुई जी, अब मैं उस मामले की तरफ वापस जाता हूँ कि घर के करीब एक पार्क है जो कि हमारी अपनी सोसाइटी का पार्क है, इस ब्लॉक का पार्क है। उस पार्क में एक शख्स जो लगभग 30 बरस के करीब है और वो एक 4 साल की बच्ची की वीडियो मुसलसल बना रहा है, और बच्ची पार्क में खेल रही थी, घर डेफिनेटली सामने था और वालिदैन की नज़र या वालिदा की नज़र उस बच्ची पे थी। जब उन्होंने नोट किया कि ये शख्स फॉर नो रीज़न वीडियो बना रहा है और क्यों बना रहा है, जब उससे पूछा गया
تو उसने टाल मटोल से काम लेना शुरू किया। अब हम लोग सेंस कर लेते हैं जब भी कोई ऐसी नेगेटिव वेव आती है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को इशारा मिलता है, और ये एनर्जीज जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो वाइब्स जो आपको मिलती हैं, वो आपको फौरन बताती हैं समथिंग इज रॉन्ग एंड देयर वाज समथिंग रॉन्ग। तो उन मोहतरमा ने फौरी तौर पे अपने हस्बैंड को बताया, अपने अहले खाना को बताया। उन्होंने एक्शन लेते हुए उस बंदे को फौरी तौर पे पकड़ा और उससे पूछगछ शुरू की। अब जब गुफ्तगू हुई, मामला आगे बढ़े, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। समहाउ ही वॉज ड्रंक्ड। अब जब ये पता चला कि वो बंदा नशे में है तो ये बात और ज़्यादा पेचीदा हो गई और इसकी शिद्दत मज़ीद बढ़ गई परेशानी की तरफ। अब उन्होंने उससे घर का एड्रेस पूछा। जब घर का एड्रेस पूछा तो उसने इवेंचुअली इंटेंशनली गलत एड्रेस बताया। पुलिस को बुलाया गया। जब वहाँ पे पहुँचे, जिस घर का उसने नंबर बताया था, जिनका घर था, उन्होंने कहा कि ये शख्स तो यहाँ पे नहीं रहता। फिर जब उससे मज़ीद सख्ती की कि उसने एक और एड्रेस बताया, जब वहाँ पे भी पहुँचे वो एड्रेस भी गलत था। इसका मतलब ये है कि वो बंदा पूरी तरह से प्लानिंग से ये हरकतें कर रहा था। वीडियो देन डिच करना कानून नाफिज करने वाले इदारों को, उनके अहलकारों को, फिर उन वालिदैन को जो परेशानी में मुब्तला थे। शायद अगर बात यहाँ तक ही रहती तो कुछ रफा दफा वाला मामला हो जाता, जो कि मेरे नज़दीक नहीं होना चाहिए। यकसर इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस सारे मामले को 2 से 3 घंटे गुजर गए और इस सारी तगदौ के बाद जब उस पर सख्ती की गई तो फिर उसने अपने घर का असल एड्रेस बताया। और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो जो मैंने आपको सारी कार्रवाई बताई कि पुलिस वाले भी इकट्ठे थे, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के लोग भी इकट्ठे थे, हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे, बड़े भी मौजूद थे, और फिर मैं भी वहाँ पे पहुँच गया। दैट वॉज क्रिमिनल माइंड। ही वॉज अ क्रिमिनल माइंड पर्सन और उसकी हिस्ट्री मौजूद थी। पहले भी वो कुछ जराइम कर चुका था इससे मिलते जुलते। तो हमारे लिए बात बड़ी अलार्मिंग थी। रात के 1-1:30 बजे के करीब जब ये वाक़या हो रहा था तो परेशानी बढ़ती इस बात से जा रही थी कि हमारे इन घरों के अंदर करीब 2, 4, 5, 10 घर छोड़ के ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसान की खाल में दरिंदे हैं। मेरी इस वीडियो का मकसद भी ये है कि आप समझें इस बात को, और इस बात को किसी तौर पे लाइट मत लें कि कोई आपके बच्चे की वीडियो बनाता है, कोई आपके बच्चे को कोई चीज़ ऑफर करता है, कोई आपके बच्चे को फॉर नो रीज़न अपने पास बुलाता है। बिल्कुल इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। हमारा दीन हमें पाबंदी आयद करता है इस चीज़ की कि हम अपने बच्चों के ज़िम्मेदार हैं, उनकी हिफाजत करें। हमारा मुआशरा, हमारी ज़िम्मेदारियाँ, हमारी सोसाइटी, हमारी तहजीब, ये सारी चीज़ें हमें इस चीज़ का सबक देती हैं, दर्स देती हैं कि हम अपने बच्चों की हिफाजत करें और कड़ी नज़र रखें ऐसे लोगों पर जो इस तरह की शैतानी हरकतें करते हैं, दरिंदों वाली हरकतें करते हैं। अल्लाह ने उस बच्ची को बचाया, अल्लाह ने उस फैमिली को बचाया। खैर, एक लंबी कहानी है, मैं उसको इसलिए थोड़ा सा कम करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैसेज ये मेरा इसलिए आप तक जाना ज़रूरी है कि ये बात जिस तक भी पहुँचे। आपके घरों में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बिल्कुल अपनी आंखें ओपन रखें, अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखें। इर्द गिर्द अगर कोई बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके बारे में उनके वालिदैन को बिल्कुल ये खबर आगाह करें, उनको बताएं कि इस चीज़ को किसी तौर पर लाइट मत लें। और मेरी वीडियो का मकसद भी यही है कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं इस चीज़ को कि अगर कोई ऐसा वाक़या आपके इर्द गिर्द रूनुमा होने जा रहा है, कोई बच्चों को इस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, किसी तौर भी इसको लाइट मत लीजिए। मुझे वो फैमिली बहुत अच्छी लगी, मुझे वो फादर बहुत अच्छे लगे, मुझे उन लोगों का वो सारा एटीट्यूड, एक्शन, उनका बिल्कुल उस पर सख्ती से अमल करना बहुत अच्छा लगा। बिकॉज हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कुछ चीज़ें लाइट ले ली जाती हैं, कह दिया जाता है कि अच्छा कोई वीडियो बना रहा है, अच्छा चलो कोई प्यार में देख रहा है। क्यों कोई इस तरह करे? ठीक है, अगर आपको पता है कि कौन कहाँ का रहने वाला है और उसकी इंटेंशंस वक्ती तौर पे आपको नजर आ रहा हो कि वो प्यार से या कोई चीज़, इवन देन किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी की भी इस तरह से वीडियो बनाए, और ख़ास तौर पर इन हालात में कि जो बच्ची खेल रही है कि उसके आसपास नहीं है और वो शख्स मुतवातिर ये काम करता जा रहा है। खैर एनीवे, जो उस शख्स के घर वाले थे, कहते हैं ना कि कभी कभी अच्छे लोगों के घर गंदे लोग भी पैदा हो जाते हैं, तो वो कुछ ऐसा ही मामला था। उसकी फैमिली बहुत शरीफ है, मैं जानता हूँ उन लोगों को। उसके बड़े भाई ने बहुत मिन्नत समाजत की और बड़ी माफ़ियाँ भी मांगी, और उसने खुले बंदों कहा कि आप जो चाहें इसके साथ कर सकते हैं, आप बिल्कुल राइट पे हैं,
آپ کا حق بنتا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میرے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ مجھے اس کے پیچھے آنا پڑے گا۔ بہرحال وہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے، لیکن میری ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کسی بھی چیز کو لائٹ نہ لیں۔ آپ کے بچے اگر اسکول سے آ کے کہتے ہیں کہ ماما یا بابا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو آپ اس کو بالکل اگنور نہ کریں، اس کو سنیں۔ اگر آپ کے بچے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو پازیٹیولی سنیں اور انہیں بڑا سیریس لے کے اس پہ رسپانس دیں۔ اگر آپ کے بچے کسی کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں تو اس بات کو بالکل لائٹ مت لیں اور ان سے جانیں، ان سے پوچھیں کہ ان کو صرف اسی شخص سے یا اسی گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے کمپلین کیوں ہے۔ خدارہ اس ویڈیو کا مقصد جان لیجئے کہ اپنے بچوں کو فور نو ریزن ڈانٹیے مت کہ تم کیا ہر وقت یہ کہتے رہتے ہو یا تم کیا ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ جانیے بچے شفاف ہوتے ہیں، یہ وہ تختیاں ہوتی ہیں، یہ وہ سلیٹ ہوتی ہے، یہ وہ ورک ہوتا ہے جس پہ جو لکھا جائے گا وہ نظر آئے گا۔ سو اپنے بچوں کی باتوں کو سیریس لیجئے۔ میں نے اس واقعے سے بہت ساری چیزیں سیکھی کہ somehow ہم بھی یہ کہہ جاتے ہیں کہ بیٹا نہیں کوئی بات نہیں، اس طرح سے نہیں ہے۔ ڈونٹ ڈو دس۔ بچوں کی باتوں کو سیریس لیں، اور اس واقعے کے بعد تو ابھی جو میں 2-3 گھنٹے دیکھ کے آیا ہوں، جو کارگزاری ساری سن کے اور جو پریکٹیکل دیکھ کے آیا ہوں، بہت دل پریشان ہے۔ اور اس معاشرے کے حوالے سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب ہی برے ہیں، اچھے لوگ بھی یقیناً موجود ہیں جس سے یہ معاشرہ قائم ہے اور رہے گا انشاءاللہ، لیکن ایسے لوگوں سے بچنے کی اشد ضرورت ہے جہاں پہ بہت سے معاملات ہیں جن سے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ ایسے معاملات کو پس پشت مت ڈالیے، ان کو اگنور مت کیجیے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو محفوظ رکھیے، اور اگر کہیں جانا ہے تو ان کے ساتھ جائیے۔ میرا ایک چھوٹا سا میسج تھا، رات کے اس پہر جو میں ویڈیو بنانا بہت ضروری سمجھ رہا تھا، وہ میں نے بنائی، اور اس کو سنیے، دیکھیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔